एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मेनी व्लॉग। ट्यूसडे का डे है, यानी आज का ये डे का व्लॉग है और 8 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा था। मैं नहा धो करके एकदम फ्रेश हो गई थी और आज ये वाली जो ड्रेस है ना, मैं कुछ अलग लुक में स्टाइल करने वाली थी, तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये मेरे पास एक शर्ट थी, मनीष की शर्ट थी, जो उन्होंने पहनी नहीं ली थी और डिस्कार्ड कर दी थी। तो फिर वही चीज़ें फिर मैं यूज़ करती रहती हूँ अगर मेरे काम की होती हैं तो ये मेरे पास वन पीस ड्रेस थी, जो कि थोड़ा आउटिंग वगैरह के लिए थोड़ी बैकलेस टाइप की होती है ना, स्ट्रैपी सी, उस टाइप की थी। तो फिर मेरे को इसको पहनना था और मैं हमेशा पहनती हूँ तो अंदर से एक टॉप जो होता है, मतलब एक टी शर्ट वेयर कर लेती हूँ और उसके ऊपर मैं ये पहन लेती। तो उससे हो गई थी मैं बोर, तो मैंने कहा चलो आज एक न्यू स्टाइल से इसको ट्राई किया जाए। तो शर्ट को मैंने हाफ ऐसे ऊपर लिया और आगे से एक नॉट लगाई और नॉट को दोनों साइड से मैंने टक इन कर दिया था, और जो ऊपर का कॉलर वाला एरिया था ना, उसको भी मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया था और इस तरह से इसका जो लुक था वो निकल करके आया था। काफ़ी अच्छी लग रही थी, थोड़ी सी अनप्रेस लग रही है, उसके लिए आप अवॉइड करना, उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं नहाने के लिए गई ना जल्दबाजी में, मैं ये निकाल करके चली गई थी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये बहुत ज़्यादा अनप्रेस सी हो रही है। शर्ट भी बहुत अनप्रेस हो रही है, क्योंकि कॉटन वाले जो क्लॉथ्स होते हैं ना, उनके साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत अनप्रेस सी लगती हैं। तो फिर मैं पहन करके आई, तो मैं स्टाइल कर रही थी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से मुझे तो अच्छी लग रही थी, आप बताना कैसी लग रही थी। कि हमारे पास ऑप्शन होते हैं ना 2-3 टाइप से, तो हम थोड़ा अलग अलग से लुक कैरी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा आज इस तरह से लुक कैरी करा और आज मैं मनीष से पहले नहा धो करके रेडी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो पूजा भी पहले मैं कर लेती हूँ। तो आ गई थी मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। जैसे हमारे घर पे मॉर्निंग की जो पूजा होती है वो मनीष करते हैं। वो ऑफिस जाने से पहले या कभी भी खाने से पहले उनका ये रहता है कि वो पूजा करते हैं, उसके बाद ही घर से निकलते हैं या फिर खाना वाना खाते हैं अगर छुट्टी का दिन है तो। बट आज मैं रेडी हो जाती हूँ पहले नहा धो करके, तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ना नहाते और इन सब से फ्री होते थोड़ा सा लेट हो जाता है। मेरे से पहले वो नहा धो करके रेडी होते हैं, तो हमेशा मॉर्निंग में ऑलवेज़ मतलब मोस्टली वही कर लेते हैं। तो आज मैं हो गई थी, तो मैंने दिया लगा दिया था और मंदिर देखो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है ना। तो एकदम फ्रेश सी हो जाती हैं चीज़ें, उनको क्लीन कर दो। तो ये था मंदिर का लुक। मैंने कहा चलो आप सबको भी दर्शन कराती हूँ मंदिर के। बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि मनीष अब नहाने धोने जाने लगे थे। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली थी चीले। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा ना, मेरे को एक तो सब्जियाँ सब खा खा के बोर हो गए हैं और कुछ भी गर्मी में खाने का मन नहीं करता। थोड़ा ठंडी ठंडी चीज़ें मुझे तो अच्छी लगती हैं। तो मैंने बहुत थोड़ा सा ही बेसन लिया था। आज मैं बेसन के चीले बनाने वाली थी, थोड़ा सा लिया था। मैंने कहा कि जब बेटू उठेगी तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अलग लगा लूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने 2 ही चीले का बैटर बनाया था, एक चीला बेटू का और एक अभी मतलब मनीष को बना करके दे दूँगी। वो थोड़ा अभी लेट उठेगी, तो पहले मैं मनीष के लिए एक बना करके रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये वेजिटेबल्स वगैरह कट कर रही थी, जो कि मेरे को चीले में डालनी थी। थोड़े से अनियंस मैंने कट कर लिए थे, एक टमाटो था, छोटे साइज़ का टमाटो था, और बहुत ही थोड़ी मतलब हाफ़ से भी हाफ़ शिमला मिर्च थी। थोड़ा सा शिमला मिर्ची ना मतलब ज़्यादा ना हो जाए तो फिर वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती खाने में। तो इसलिए मैंने शिमला मिर्च की क्वांटिटी जो थी वो बहुत कम रखी थी कंपैरेटिवली टमाटो और अनियन के, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा थी। और बस उसके बाद मैंने ट्रांसफ़र कर दिए थे बेसन में। ये बेसन को ना अभी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पतला नहीं करा था, क्योंकि अभी इसमें मैं सॉल्ट वगैरह ऐड करूँगी ना, तो बेसन फूलता भी है थोड़ा सा। अभी इसको रख दूँगी मैं 5-7 मिनट, तो बेसन फूल भी जाएगा। और अभी इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा था। जब मनीष नहा धो करके आ जाएंगे ना बाहर, मैंने कहा साथ के साथ तभी मैं इसमें सॉल्ट वगैरह ऐड करूँगी, नहीं तो फिर पानी छोड़ जाएगा तो और पतला हो जाएगा, फिर पता नहीं चलता, ज़्यादा पतला हो जाता है। तो उसी टाइम पे फिर मैं इसमें सॉल्ट ऐड करती हूँ। और उसके साथ फिर मैंने ना यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन भी कर दी थी, क्योंकि मनीष ना अभी ऑफ़िस के लिए नहीं जा रहे थे, उनको कुछ काम था, वो यहीं पास तक जा रहे थे, अभी दोपहर को उन्होंने आना था। तो इसलिए मैंने बहुत लाइट सा ऐसे एक चीला बना करके उनको दे दिया था, और साइड बाय साइड ना मैंने फिर अपना लंच की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। तो मैं ये वाली दाल बनाने वाली थी। आपके यहाँ पे इस दाल को क्या बोलते हैं? मेरी बेटी इस दाल को बोलती है ज़ेब्रा वाली दाल उसने इसको न्यू नेम दिया है। वैसे इसको उड़द की और महा की दाल बोला जाता है, बट मेरी बेटी इसको बोलती है मम्मा मेरे को ज़ेब्रा वाली दाल खानी है जब उसने फ़र्स्ट टाइम देखी थी तो तब उसने इसका नाम ज़ेब्रा वाली दाल रखा था।
तो इसको थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है, तो मैंने इसको सोक करके रख दिया था, वॉश कर ली थी अच्छे से और उसके बाद इसमें पानी डाल करके सोक कर लिया था कि 2 ढाई घंटे 3 घंटे तक ये सोक रहेगी ना, तो जल्दी से फूल जाएगी और जल्दी से बन जाएगी। और उसके बाद बेसन को भी मैं ढक करके चली गई थी, तब तक थोड़ा वो अभी आए नहीं थे, मैंने कहा चलो इधर उधर थोड़ा घूम लेती हूँ, जो भी चीज़ें मेरे को फैली हुई और इधर उधर पड़ी दिख रही है उनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, ताकि मॉर्निंग के टाइम ना मेरा सारा काम जो है वो जल्दी जल्दी निपट जाए। एक तो नहा भी चुकी थी और फिर जैसे जैसे अभी गर्मी टाइम होगा, गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने लगता है ना, सन जो है ऊपर आने लगता है, तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर मैंने कहा मेरा टाइमली सारे काम निपट जाएँ, तो मैं साथ के साथ ना आजकल स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता है। कई बार ना मनीष जाने में 11:30 11 12 भी बजा देते हैं, तो उनका कुछ पता नहीं रहता। तो आज उनको जल्दी जाना था, अभी वो ऑफिस नहीं जा रहे थे, अभी आ जाएंगे आई थिंक 12-1 बजे तक या 1:30 बजे तक तो वो आ भी जाएंगे। तो मैंने कहा चलो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि रात भर तो ऐसे चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो फैली रहती है ना, स्पेशली नाइट में, तो जहाँ जो चीज़ रखी रह गई वो वहीं रखी रह गई, तो मैंने कहा वो सब चीज़ों को अरेंज करके रख देती हूँ, तो मेरा ये वाला टाइम जो है बचेगा। तो यही होता है कि जैसे हस्बैंड्स होते हैं ना मोस्टली घर पे, तो हम क्लीनिंग का काम होता है वो नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पे ना हम ऑर्गेनाइजेशन का काम कर सकते हैं, ताकि हमारा ये वाला टाइम जो होता है वो सेव हो जाए और फिर हमको बहुत देर तक ना गर्मी में लटक के ऐसे काम ना करना पड़े। तो वो सब चीज़ें, 1-2 हेलमेट वगैरह उनका रखा हुआ था, तो उसको मैं बाहर रख के आ गई थी, क्योंकि उसका जो प्लेस है वो बाहर है, तो वो रख दिया था। अपनी अभी मैंने पूजा करी थी तो दुपट्टा लिया हुआ था, उसको भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था, और इधर उधर जो भी चीज़ें थी वो सब मैंने सेट कर दी थी। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं दोबारा किचन में। मैंने इसके अंदर जो भी ऐड करना था, सॉल्ट ऐड करा था, थोड़ी सी हल्दी ऐड करी थी और जीरा पाउडर ऐड करा था, वो अभी ख़त्म हो गया, मेरे को बनाना भी पड़ेगा। और बस उनको सबको अच्छे से मिक्स करा, सॉल्ट को अच्छे से मिक्स करा, और उसके बाद ये बैटर जो था मैंने नॉन स्टिक तवे के ऊपर डाल दिया था। बहुत ही ज़्यादा कम ऑयल में मैं इसको घी में बनाऊंगी, जस्ट मैंने ग्रीस करने के लिए ऐसे 2-4 ड्रॉप्स ही ली हुई थी तवे को, ताकि मतलब बैटर चिपके ना। और उसके बाद जब दोनों साइड से अच्छे से पक जाएगा ना चीला, उसके ऊपर बहुत ही हल्का सा घी लगाऊंगी, मतलब ऐसे फ्राई करके नहीं बनाऊंगी जैसे हम विंटर वगैरह में बनाते हैं, बहुत ही हल्का सा एक साइड से घी लगाऊंगी और दूसरी साइड से, मतलब अगर आप पराठे को या चीले को पूरा ऐसे प्लेन तवे पे ही जैसे हम ड्राई रोस्ट करते हैं ना चीज़ों को, अगर आप प्लेन ही चीज़ों को ऐसे रेड कर लोगे, रोटी को जैसे पराठे को ऐसे कच्चा पका लोगे और उसमें घी डालोगे ना उसके बाद, तो बहुत ज़्यादा ना वो फ्राई नहीं होता है, तो ऐसी हाफ़ में ही पक जाता है। देखो इतना सा ही मैंने इसको पकाया था। और उसके बाद प्लेट में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ़नी कुछ करा था। जब भी मैं ऐसी हरकतें करती हूँ ना, मनीष ऑफिस जा कर के मेरे को फ़ोन करते हैं कि मैं वो तुम्हारी बचकानी हरकतें याद करके हंसी आ रही है मुझे, तो वो फिर मेरे बारे में सोचते हैं ना, मेरे को कॉल करके बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने MSD करके लिखा था और एक स्माइली बना दिया था, स्माइली टेढ़ा हो गया था क्योंकि जल्दबाजी में बनाया था। पक्का पता है जब वो फ्री होंगे, बाहर कुछ भी मेरे बारे में सोचेंगे, तो पक्का उनको याद करके हंसी आएगी, और जब वो बताते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं तुम्हारी ये हरकत याद करके हंस रहा था। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं, अपना बेटू को उठा दिया था मैंने, उठ गई थी मतलब खुद से ही। और उसके बाद फिर मेरे को आज बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी और बेड वगैरह को अच्छे से झाड़ना था। वैसे तो आज मेरे को फ़ैन भी क्लीन करना था, बट मैंने आज ही हेयर वॉश करा था और मैं नहा करके भी आ चुकी थी, तो फिर ना मतलब डस्ट वगैरह सर में गिरती है और फिर हेयर फॉल होगा मुझे ज़्यादा। वैसे भी हेयर फॉल काफ़ी चल रहा है इस टाइम पे, तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि वॉश करे हुए हेयर में फिर डस्ट आ जाएगी, तो फिर वो एक दिन छोड़ के ही वॉश होगा या फिर 2 दिन भी हो जाते हैं। मतलब वीक में मैं 2 बार या 3 बार ही हेयर वॉश करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। वो डिपेंड करता है, अगर गंदा हुआ है तो 3 बार हो जाता है, अदरवाइज़ 2 बार ही होता है। जैसे हम बाहर जाते हैं तो फिर तब ज़्यादा हो जाता है, बट फिर इतना ही रहता है नॉर्मली 2 से 3 बार वीक में। फिर आज ही वॉश करा था, तो फिर कल तो नहीं करना था मेरे को, तो इसलिए फिर मैंने आज फ़ैन को छोड़ दिया था। मैंने कहा कल कर लूँगी या परसों कर लूँगी। और बेडशीट तो आज चेंज करनी ज़रूरी थी, वैसे मेरे को कल ही कर देनी थी। संडे को ये रहता है ना, संडे को बहुत रफ़ एंड टफ़ चीज़ें यूज़ होती हैं, तो फिर मैं मंडे को बेडशीट वगैरह मोस्टली चेंज कर देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन ऐसे फुल उसको यूज़ करा हुआ होता है। और विंटर वो समर का टाइम चल रहा है ना, तो गंदी हो जाती हैं। वैसे भी वाइट बेस था इसका, तो थोड़ी ज़्यादा मैली मैली हो, फिर ना वो वॉश करने में दिक्कत होती है, मतलब अच्छे से ना फिर वो वाइटनेस नहीं रहती है उसमें। तो ये वाली बेडशीट्स जो होती हैं ना, मतलब लाइट कलर की, उनको मैं जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली वॉश कर देती हूँ। और उसके बाद फिर ये मैट्रेस प्रोटेक्टर था, इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया था, क्योंकि हेयर वगैरह ना आजकल सारी जगह पे मिलते हैं, इनफैक्ट बेड के हेडबोर्ड पे भी मिलते हैं, तो वो सारे ब्रश में आ जाते हैं, तो फिर वो क्लीन हो जाते हैं।
और उसके बाद फिर ये वाली बेडशीट आज मैंने बिछा दी थी। और बेटू ने क्या करा, मतलब मैं ये बेडशीट बिछाते हुए पूरी क्लिप ले रही थी, उसने क्या करा, मेरा और मनीष का नंबर लिखा हुआ था डायरी में वो उसने पूरा ऐसे डिटेल शो करी हुई थी, तो फिर मैंने वो पूरा पार्ट जो था वो कट कर दिया था। मतलब कुछ दिखा रही थी कि उसने क्या बनाया, और उसी की साइड में ना पूरी डिटेल उसने डाली हुई थी, जैसे फिल करते हैं ना एक डायरी में एरिया होता है, यहाँ पे अपना नेम, एड्रेस और सब कुछ। तो फिर वो मैंने कट कर दी, और बस उसके बाद बेड वगैरह अच्छे से सेट कर दिया था। और उसके बाद फिर जो भी बेडशीट वगैरह उतरी थी मेरे को वो वॉश के लिए लगानी थी साथ के साथ। और फिर जो भी और कपड़े थे साथ में, मतलब लाइट कलर के कपड़े मैं एक साथ लगाती हूँ सारे वॉश होने के लिए, तो फिर वही ढूंढ रही थी मैं कि इस बेडशीट के साथ और कौन कौन से क्लॉथ हैं जो मैं आज वॉशिंग के लिए लगा सकती हूँ। इसमें डार्क कलर नहीं लगाती हूँ मैं, वरना वो जो वाइट फैब्रिक होता है ना, फिर उसके कलर से थोड़ा सा ऐसे डल डल सा होने लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो इसलिए फिर मैं लाइट कपड़े ही लगाती हूँ साथ में, और थोड़े जो डार्क कलर होते हैं ना वो मैं बीच में नहीं डालती हूँ। तो ये सारे लाइट लाइट शेड के ही थे, तो ये सारे मैंने डाल दिए थे, मशीन लगा दी थी। और बाहर ना कल थोड़ा सा ऐसे आंधी सी टाइप की आई थी थोड़ी देर के लिए, इतनी डस्ट हो गई थी, पूरा एरिया बिल्कुल डस्टी डस्टी हुआ है। तो वो भी अभी मैंने कहा कि पहले ये लगा लेती हूँ, पूरी वॉशिंग मशीन ना पूरी डस्टी डस्टी सी हो रही थी। और यहाँ पे कपड़े डालते हुए मेरे को मिला मनीष का मेट्रो कार्ड वो उसकी पॉकेट में ऊपर वाली में होगा। जो पैंट्स वगैरह होती है ना वो मैं चेक करके डालती हूँ, बट पता नहीं टी शर्ट में वो कैसे, शायद जो बास्केट थी कपड़ों वाली उसी में ही होंगी, और मैंने ऐसे करके कपड़े निकाले तो उसी में ही कार्ड आ गया होगा, क्योंकि शर्ट तो इसमें थी ही नहीं। तो पता नहीं किस में था ये कार्ड, तो मैं कपड़े डाल रही थी तो ये कार्ड निकाल करके फिर मैंने साइड में रख दिया था। और बस कपड़े भी मैंने लगा दिए थे। वॉशिंग मशीन काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई हुई थी, मतलब बहुत डस्टी हुई हुई थी, क्योंकि वही मैंने बोला ना आंधी सी आई थी। बाहर वाला एरिया ना अभी आप क्लीन करके जाओगे थोड़ी देर बाद फिर वही डस्टी सा हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका ना कवर लेकर आऊँ, तो ये नई सी भी लगने लगेगी थोड़ी सी, क्योंकि वॉशिंग मशीन ना मेरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, तो ये थोड़ी नई भी लगने लगेगी, इसका मेकओवर हो जाएगा और डस्ट वगैरह से भी प्रोटेक्ट रहेगी। तो वही एक पुराना क्लॉथ मैंने लिया जो कि मैं घर पे ही कटिंग कर करके बनाती हूँ। तो क्योंकि वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा गंदी थी अभी, तो उससे मैंने क्लीन करा। और ये वाला जो मतलब बालकनी का ये जो सपोर्ट के लिए क्या बोलते हैं इसको, जहाँ पे प्लांट्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट आई हुई थी, तो इसको भी मैंने इसी क्लॉथ से क्लीन कर लिया था। अभी देखो, अगर हम अपने क्लॉथ जो हम परचेज़ करते हैं माइक्रोफाइबर वाले, अगर मैं उससे क्लीन करती तो फिर मेरे को वो अब भी साथ के साथ वॉश करना पड़ता है। बट ये मेरे पास जो वो एक्स्ट्रा क्लॉथ्स होते हैं ना, जी, तो मेरे को ये देखो कितना ज़्यादा गंदा हो गया। तो अभी ये मेरे को वॉश नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली मैंने जा कर के थ्रो कर दिया। तो इसलिए घर पे जो भी हमारे एक्स्ट्रा क्लॉथ्स वगैरह होते हैं ना, तो अगर वो किसी को देने के हैं तो फिर वो मैं दे देती हूँ, अगर वो किसी के काम आ सकते हैं। अगर वो किसी के काम के नहीं हैं कि देने लेने वाले को भी लगे कि यार इतना ज़्यादा ख़राब कंडीशन में नहीं देने चाहिए हमको, तो वो वाले क्लॉथ्स का ना मैं यही करती हूँ कि फिर मैं ये डस्टिंग के क्लॉथ्स वगैरह इससे निकाल लेती हूँ। और दूसरा फिर मैंने क्लॉथ लिया है, उससे फिर ये दोनों साइड टेबल्स और अलमीरा को अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि साइड टेबल वगैरह यूज़ बहुत ज़्यादा होती है, सारी फ़ोन चार्जिंग वगैरह यहीं होती है, टी वगैरह या कुछ भी खाया पिया तो ग्लासेस वगैरह साइड में रहते हैं। तो ये वाला एरिया भी मैं डेली साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। और बस यहाँ पे डस्टिंग वगैरह का मेरा काम चल रहा था। स्टडी टेबल को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, थोड़ा सा वेट वाला क्लॉथ ले करके, और एक साइड से ड्राई करती रहती हूँ और थोड़ा सा साइड से वो क्लॉथ जो होता है वो वेट होता है, तो ड्राई भी हो जाता है साथ के साथ और डीप क्लीनिंग भी एक तरह की हो जाती है। और उसके बाद फिर ये वाली मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि नाइट में जैसे एसी वगैरह चलता है तो उस टाइम पे विंडो जो होती है बंद रहती है, तो मॉर्निंग में जैसे ही एसी वगैरह बंद होता है ना, तो मैं सारे विंडो और डोर्स वगैरह ओपन कर देती हूँ ताकि फ्रेश एयर आए, क्योंकि पूरी रात ऐसे बंद बंद से रहते हैं ना, तो मॉर्निंग के टाइम में ना मैं फ्रेश एयर के लिए पूरी विंडोज़ वगैरह खोल देती हूँ, तो फिर डस्ट आती है, पूरा दिन खुली रहती है ये विंडो, तो फिर यहाँ पे काफ़ी सारी डस्ट डिपॉजिट हो जाती है। तो और फिर वो बेडरूम में ना मतलब अच्छी नहीं लगती ना, पूरा मैसी सा लगता है कि यार गंदा गंदा सा, इधर से एकदम नीट एंड क्लीन बेड हो और इधर से विंडो पूरी डस्ट से भरी हुई हो, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इसको भी मैं साथ के साथ डेली क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि स्टडी टेबल कर ही रही होती हूँ, तो वहाँ पर भी साथ के साथ फिर मैं क्लॉथ घुमा देती हूँ। याद आ गई थी बेटू की मैं हेयर ऑयलिंग करने के लिए, क्योंकि अभी मेरा सिर्फ मॉपिंग का काम रह गया था, डस्टिंग मैंने कर ली थी सारी और झाड़ू मैं नहाने से पहले लगा चुकी थी।
तो बस मेरा यहाँ पे अब मॉपिंग का काम रह गया था, और उसमें मतलब जो स्टैंडिंग मॉप है ना उसको बिल्कुल टच भी नहीं करना पड़ता, तो वो ईज़िली हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो मैंने कहा बिट्टू की पहले बढ़िया सी चंपी कर देती हूँ। तब तक मदर इन लॉ का ना फ़ोन भी आ गया था, तो मैंने एयरपॉड कनेक्ट करके मम्मी से बात भी करी थी और साथ में बिट्टू की चंपी भी कर दी थी। और फिर उसके बाद मेरे को फटाफट से मॉपिंग करनी थी, और मेरा जो मतलब मॉर्निंग के जो सारे काम थे वो निपट गए थे। उसके बाद बस मनीष आने वाले थे और मेरे को दोपहर को लंच बनाने की प्रिपरेशन करनी थी। दाल मैंने वैसे भी सोख करके रखी हुई थी, तो ऑलमोस्ट मेरे मॉर्निंग के जो काम होते ऑलमोस्ट निपट चुके थे। बस अब बेटू को मेरे को नहलाने जाना था और उसके बाद फटाफट से मॉपिंग करनी थी। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि अभी हेयर वॉश मतलब नहीं करूँगी, 1 घंटा छोड़ूंगी इसको अभी, उसके बाद फिर इसको नहलाऊँगी। तब तक मनीष भी यहाँ पे आ गए थे और गए थे किसी काम से, आते हुए मंदिर होकर के आए थे। देखो इन्होंने कितना बड़ा टीका तिलक लगाया हुआ है, ये देखो दिखा रहे हैं ना आपको। उसके बाद पानी वानी दिया और बस उसके बाद अब मेरा दोपहर का काम स्टार्ट होने वाला था। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।